हेलो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे से होंगे। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं करंट अफेयर आप लोगों के लिए कराऊंगा। अब देखिए, मेरी सोर्स कुछ भी हो सकती थी, लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि जब मैं आपके सामने खड़ा हूं तो बहुत जिम्मेदारी से उसी चीज़ को आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा या उस चीज़ से पढ़ाने की कोशिश करूंगा जो वाकई में आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। बेसिकली जितनी भी मैगजीन्स हैं, मैं ये मानता हूँ कि सबकी जो बेस होता है वो होता है आपका आई दृष्टि, घटना चक्र या फिर आपका घटनासार। ये दो मैगजीन है जो बहुत ही ट्रस्टेड है। अब सब मैगजीन का ओरिजिन जनरली यहीं से होता है, तो उन्हीं को ही बेस मानते हुए एक जो ग्रुप है सिविल्स कैंपस, उन्होंने करंट अफेयर को कंपाइल किया और बहुत ही शॉर्ट में बहुत क्रिस्प तरह से इन्होंने करंट अफेयर प्रिपेयर करके आप लोगों के लिए दिया है। अब यहाँ हमारी साइड से जो मैंने था वो ये कि ये करंट कंटेंट इनका फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है आपको ग्रुप में, और मैं यहाँ कोशिश करूंगा ताकि मैं कुछ बोल पाऊँ, कुछ समझा पाऊँ, ताकि आपको चीज़ें याद रहे। क्या है ना, पढ़ने से ज़्यादा सुनने की मेमोरी होती है। तो चलिए इस सफ़र पर चलते हैं साथ में। अब एक तो मैं करंट अफेयर बेसिकली आपके लिए कर देता हूं ताकि आपको लगे कि हम आपके लिए क्या करने जा रहे हैं। जैसे कि बेसिकली अभी हाल फिलहाल क्या हुआ है कि इंडिया के दो टेक्स्ट हैं, इंडिया से दो टेक्स्ट जिनको आपका किस में ऐड किया गया है। 2 टेक्स्ट वर एडेड इन यूनेस्कोस मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर, यूनेस्कोस मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर, उसमें 2 टेक्स्ट को ऐड किया गया है। वो है एक भगवत गीता और एक है नाट्य शास्त्र। अब बेसिकली क्वेश्चन ये है कि क्या ये पहली बार ऐड हुए हैं? ऐसा बिल्कुल गलत है। अब तक इंडिया से 12 टेक्स्ट जो हैं वो ऐड हो चुके हैं, और बेसिकली वो टेक्स्ट ऐड किए जाते हैं जिनका एक बहुत सिग्निफिकेंस होता है, जिनका प्रिजर्वेशन होना चाहिए, जो एक आपके हेरिटेज के तौर पर जो है उनको यहाँ पर प्रिजर्व किया जाता है या उनको यहाँ पर ऐड किया जाता है ताकि उनको बेहतर तरीके से प्रोटेक्ट किया जा सके। अब ये जो है यूनेस्को का जो वर्ल्ड मेमोरी रजिस्टर है, ये स्टैब्लिश हुआ था 1992 में। अब हम देख लेते हैं, सॉरी मैंने 12 बोला था, 12 नहीं 14, अब से पहले 12 थे, अब जो है वो 14 हो गए हैं। इसमें एक चीज जैसे कि आपका 2025 में क्या क्या है, भगवत गीता और नाट्य शास्त्र। उससे पहले 2024 में आपका शहर दयालोका एंड पंचतंत्रा। ऐसे तो अगर आप सारी चीजें याद करना चाहेंगे तो सारी चीजें आपको याद नहीं करनी है, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि क्या ऐड हुआ है। फिलहाल ऐड हुआ है भगवत गीता एंड नाट्य शास्त्र, भगवत गीता एंड नाट्य शास्त्र ये ऐड हुआ है। ओके, चलिए हम आगे अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक एक मैं यहां से आपको बताऊं, एससीओ। एससीओ क्या है? संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था ये बनी थी आपकी 2001 में, और इसको जो मेजरली बनाने वाले हैं वो रशिया और चाइना है। रशिया और चाइना और इसी तरह से 3 और कंट्री थे, तो 5 कंट्रीज ने मिलकर इसको इस्टेब्लिश किया था। फिर उसको फर्दर एक्सपेंड किया गया और 2017 में इसमें इंडिया और पाकिस्तान को भी ऐड किया गया, जहां आप इसके और फर्दर 7 मेंबर हो गए थे। फिलहाल इसके 10 मेंबर हैं। जो लेटेस्ट है इसमें वो है आपका बेलारूस। लेटेस्ट कौन सा मेंबर है? बेलारूस है, जो इसमें 10th मेंबर बना है आपका एससीओ में। एससीओ की एक खासियत है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किससे एसोसिएटेड है। रैट्स किससे एसोसिएटेड है? तो ये है आपका रीजनल एंटी टेररिज्म स्क्वाड जो है, ये आपका किसका पार्ट है? एससीओ का पार्ट है। जैसे मैंने आपको बताया था कि इसका क्या चाइना, रशिया, इंडिया, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सारी पहले कंट्री थी और फिर बाद में इसमें 3 और ऐड हो गए, तो फिलहाल टोटल इसमें 10 हैं। यहाँ जनरली पूछा जाता है कि इसकी होस्ट कंट्री कौन सी थी। तो अभी जो होस्ट कंट्री थी अभी हाल फिलहाल 2025 में जो मीटिंग हुई है, इंडिया जो गए थे वहाँ पार्टिसिपेट, तो चाइना में हुआ था, जहां हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पार्टिसिपेट किया था। बेसिकली ये इसलिए बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो जाती है क्योंकि कुछ टाइम पहले ही अमेरिका से थोड़े से रिश्तों में खटास आई है और यहाँ चाइना और रशिया की तरफ इंडिया का रुख बढ़ा है, तो ये इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ आपको एक चीज़ और देखनी है, वो ये देखना है जो ये SCO 25 थी, SCO 25, एक तो ये कि 26 कहाँ होने जा रहा है 2026, एक ये कि इसमें कौन सा मेंबर ऐड हुआ है अभी लेटेस्ट बेलारूस, एक ये कि इसकी थीम क्या है, थीम। तो थीम आप ऐड करेंगे कि थीम क्या है। ओके, चलिए ये एक ट्रायल के तौर पर था, मुझे ये देखना था कि क्या ये जो कंटेंट यहाँ लिखा है वो आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। अब फिलहाल हम इस पे फिर डिस्कशन लेकर आएंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय, टेक केयर।